कहाँ है मुखिया जी? मुझे इस गरीब का इंसाफ कराना है। कौन? बलदेव जी, क्या माजरा है? प्रजापति, मैं इस गरीब का इंसाफ कराने आया हूँ। आपके मुंहचड़े हाकिम करण सिंह ने इस बेचारे पर जुल्म किया है। क्या कहा? करण सिंह ने जुल्म किया? हाँ। मैं ये कभी नहीं मान सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सरकार, करण सिंह जी पधार गए। आओ आओ करण सिंह जी, तुम आने भी न पाए थे कि पहले ही एक तुम्हारी शिकायत आ गई। इसे पहचानते हो? मैंने तो इससे पहले पहल यही देखा है सरकार। अरे रे, बड़ा गरीब है बेचारा। ये तो अंधा है। क्यों रे लड़की? अरे इसके तो खून बह रहा है। दुनिया में बेचारे गरीबों पर कितनी मुसीबत है। अरे जरा बेचारे का जख्म तो धो दे और इसे कुछ पैसे दिला दे। हाँ, ले जाने दो उसको। तुम तो कहते थे करण सिंह ने उस गरीब पर जुल्म किया है। जुल्मी क्या मजलूम पर कभी रहम भी दिखा सकता है? प्रजापति, ये इसकी सरासर मक्कारी है। इसने सरेआम कितने ही आदमियों के सामने ये जुल्म किया है। आपकी दोस्ती का दम भरने वाले ही गांव में ये साजिश करते हैं कि अपना प्रजापति बदमिजाज और अत्याचारी है। मेरे खिलाफ साजिश? और मेरा दोस्त बलदेव ही करता है? जी हाँ। झूठा, मक्कार, मेरे सामने ही सरासर झूठ बोल रहा है। बलदेव, सावधान। मेरे कर्मचारी का इस तरह अपमान न कर। बलदेव अपने मित्र ही हैं। मैं मित्र की दी हुई गालियों का बुरा नहीं मानता। देख, तू ऐसे दिलदार और भले आदमी के खिलाफ झूठी शिकायत गढ़ के लाया है। तुझे शर्म आनी चाहिए। प्रजापति, इस खुशामद से अपना फर्ज न भूलिए। इस पाजी और जालसाज की बातों में ना आइए। जानता नहीं तू किसके आगे ऐसा बोल रहा है? जी हाँ, मैं अपने एक मित्र को झूठे और आस्तीन के सांप से खबरदार करने आया हूं। करण सिंह जैसे अत्याचारी आदमी को इज्जत और रुतबे पर चढ़ाकर आप प्रजा के साथ सरासर अन्याय कर रहे हैं। इसी से तो प्रजा आप पर नाराज है। पर उसे भड़काता कौन है? बलदेव, मैं तेरी चालाकियों को अच्छी तरह समझता हूं। प्रजापति, ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम है। जुबान बंद कर पाजी। प्रजापति, मुझे आपस के मेल को किसी तरह भी टूटने नहीं देना है। इसलिए झगड़े को यही खत्म कर देने के लिए मैं यहां से जाता हूं। ठहर, नालायक, जाता कहां है? पकड़ो इस नीच द्रोही को। दगाबाज। मैं दगाबाज? हाँ। नीच? हाँ हाँ। द्रोही? हाँ हाँ, बेशक। अच्छा, इसको मन भर की हथकड़ी बेड़ी पहना कर कैद खाने में डाल दो। भैया जी, ये कैसी आफत? बहन, ये भी अपनी परीक्षा की एक कसौटी है। दुख न करो बहन, तुम्हारे पुण्य का फल भला ही करेगा। अभी तो तुम्हारी तपस्या की शुरुआत है। लेकिन मैं तो प्रजापति की आदत को कुछ भी नहीं बदल सकी। इतने में ही दिलगिर मत हो।
तुम्हारे जैसे शांत और समझदार आदमी को अगर कैद में डाल दिया गया तो? अगर मुझ जैसा एक आध आदमी न भी मौजूद रहेगा तो हर्ज ही किस बात का है? तब इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम्हारी बजाय जो आदमी इतने जुल्म और जबरदस्तियां कर रहा है उसे ही अलग कर दिया जाए। लेकिन केसर, देश हित की दृष्टि से किस व्यक्ति का महत्व कितना बड़ा है, इसका भी तो विचार करना चाहिए। देश हित की दृष्टि से बड़ा व्यक्ति कौन है, इसका निर्णय तो देश ही करेगा। तुम्हारे जैसे सीधे से कैद खाने को चले जाने वाले के लिए ये सवाल नहीं है। केसर, तुम अभी नादान हो। प्रजापति ने बलदेव को कैद खाने रसीद कर दिया। ये सजा 16 आने और पाव रसीद दुरुस्त हुई है। बोलता है तब बेवकूफी से ही बोलता है। मेरी समझ से इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। है उससे भी अच्छा होता एक ही हाथ में 2 टुकड़े। बलदेव जी कैद हो गए। चलो चलो, जाता है। ये छूट कैसे गया? अरे इसे छोड़ किसने दिया? सिपाही कहाँ गायब हो गए? तो टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? सरकार, तारा को दासी बनाकर तो आपने ठीक ही किया। यही तो होना उचित था। तारामती दासी के काबिल। सरकार, बलदेव छूटकर भाग निकला। सरकार, बलदेव छूटकर भाग निकला। क्या कहा? बलदेव भाग निकला? हाँ। कैसे? गांव के लोगों ने जबरदस्ती छुड़ा दिया। लोगों ने छुड़ा दिया? हाँ। लोगों ने छुड़ा दिया? सरकार, मैंने तो पहले ही कहा था कि सारे गांव को बलदेव ने बागी बना दिया है। करण सिंह, बलदेव को छुड़ाने वाले सारे लोगों को गिरफ्तार कर लो। अगर कोई गड़बड़ करे तो एकदम कत्ल कर दो और बलदेव को फिर गिरफ्तार कर लो। जाओ।
ये क्या है? थोड़ा सा शरबत बनाकर लाई हूँ। इसलिए? आपके पीने के लिए। मुझे तेरे शरबत की कुछ जरूरत नहीं है। जा यहां से। देखती नहीं मैं तेरे ऊपर नाराज हो रहा हूं? तो मैं कर ही क्या सकती हूँ? तू ही मेरे ऊपर नाराज हो जा। नहीं, कभी नहीं। ऐसी नासमझी मैं नहीं कर सकती। और सती नारी का तो ये धर्म ही नहीं है। सती का धर्म? सती का धर्म क्या भला होता है? जा यहां से। शरबत नहीं पिया, महज इतनी सी बात पर रोने लगी? तो ला इधर। दो ऐसे कहूँ? आपका ये गुस्सा। पर इस वक्त तो मैंने तुझ पर इतना गुस्सा नहीं किया। ये देख। अब तो तेरी इच्छा पूरी हो गई। हो गई, लेकिन जहाँ बातचीत में मधुरता नहीं, आंखों में प्रेम नहीं, वहाँ इस तरह इच्छा पूरी होने में भी क्या है? जाने क्या बोल गई? मधुरता, प्रेम, आनंद, ये सब क्या है? आप नहीं जानते, जानकर करेंगे भी क्या? पर तू बता तो सही, ये प्रेम, मधुरता, आनंद, ये सब क्या है? ये बताने की चीज नहीं है, इन्हें महसूस किया जाता है। आपके सामने पूंछ हिलाकर कूं-कूं करने वाले कुत्ते तक को आप पुचकारते हैं, उसकी तरफ मोहब्बत से देखते हैं, मीठी आवाज से उसे पुकारते हैं। इतना प्यार भी मुझे भागने को कभी नसीब नहीं हुआ। पर इसमें आपका क्या दोष? ये सब मेरी खोटी किस्मत का लेख है। तारामती, थोड़ा सा शरबत और ले आ। दलपत, महाराज को बागे आदमियों की गिरफ्तारी की खबर दी? महाराज अभी जनाने भूल गया। महाराज इस वक्त जनान खाने में है। महाराज जनान खाने में कब से रहने लगे? अच्छा, तो बाहर आने पर मुझे खबर देना। प्रेम, मधुरता, आनंद, प्रेम, मधुरता, आनंद। प्रेम, मधुरता, आनंद। तारा, आज तेरी तरफ मेरा दिल एकाएक क्यों खिंचा जा रहा है? आज तू मुझे अपने से क्यों मालूम हो रही है? इस खिंचाव और अपनापे को भला क्या कहते हैं? इसी का नाम तो प्रेम है। क्या इसी को प्रेम कहते हैं?
तेरे हाथ का ये शरबत आज मुझे बड़ा मीठा मालूम होता है। इसी को मधुरता कहते हैं। क्या यही मधुरता है? आहा, कितना अच्छा मालूम हुआ। इसे क्या कहते हैं तारा? यही आनंद है। बस यही आनंद है। तब तो मैं प्रेम, मधुरता, आनंद इन तीनों बातों को जान गया। तारा, आज मैं पूरे स्वर्ग सुखों के आनंद का अनुभव
अरे करण, केसर को क्यों नाराज कर दिया? हुजूर, मैं बलदेव को पकड़ने गया था, बस इसी पर केसर मुझे गालियां देने लगी। ये बात है। सरकार, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। मैं अभी आता हूं। आई लौट कर केसर? नहीं, वो मेरे पहुंचने से पहले ही निकल गई। क्या निकल गई? आप इसका कुछ ख्याल न करें। अच्छा, तो मैं थोड़ी देर में आता हूं। प्रजापति जी, सारे आदमी पकड़ लिए गए। बहुत अच्छा हुआ। सिर्फ बलदेव अभी हाथ नहीं आया है। क्या कहा? बलदेव अभी तक हाथ नहीं आया? हाँ सरकार, मैंने सारे रास्तों पर बेहद कड़ा पहरा बैठा रखा है। आखिर तो वो गांव में ही होगा। आज रात को मैं खुद गांव में घूमकर तलाश करूंगा। सरकार, सारे गांव में खौफनाक बेचैनी फैली हुई है। हमारे खिलाफ छिपे छिपे साजिश शुरू हो गई है। तब तो गारद की और भी कड़ाई से गश्त होनी चाहिए। आपस के झगड़े में ही सारा वक्त न गवा देना। ये तो इनके जन्म का ही गुण है, एकाएक थोड़े ही चला जाएगा। इस मान सिंह ने तो सब जगह जुल्म कर दिया है। इससे आप मुखिया के होते से पकड़ो। मानसिंह का निष्कर्म हो दे। बाप का घड़ा भरा कि मानसिंह छोड़, मानसिंह का बाप भी। पकड़ो इन बदमाशों को। तो अब ये तय हुआ कि आज से मानसिंह हमारा मुखिया न रहा। क्यों? जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। पकड़ो इन हरामखोरों को। बताओ, बलदेव कहाँ है? मुझे जाने दे। इस हालत के समय तुम्हारा बाहर जाना कभी ठीक नहीं होगा। क्या बलदेव का पता नहीं बताओगे? अच्छा, तो ले जाओ इन सबको कैद खाने में। दलपत गणपत, सारा मकान घेर लो, बलदेव यहीं मिल जाएगा।
कहो सरदार, क्या मामला है? जान बची, लाखों पाए। कहाँ है मुखिया? मुखिया कहाँ है? बताओ, ये तुमने क्या कर डाला? अपनी समझ को कहाँ गवा दिया? तुमने सच्चे दोस्तों को ही दुश्मन समझ लिया और सारी प्रजा पर जुल्म कर रहे हो। ऐसे जुल्म करते हुए तुम्हारी छाती नहीं दहकती। याद रखो, जुल्मी के जुल्म खुद जुल्मी को ही खा जाते हैं। चुप रहे छोकरी, तेरी जैसी जरा जरा सी लड़कियों से मुझे सलाह नहीं लेनी। इस गांव में अब तुम्हें सच्ची सलाह देने वाला रही कौन गया है? सारा गांव तो तुमने उजाड़ डाला। अब यहाँ मुझ जैसी जरा जरा सी लड़कियां और रोते हुए अनाथ बच्चे ही बाकी रह गए हैं। केसर केसर चुप रहे, चल एक तरफ को। सारा गांव तो जलकर खाक हो गया और फिर भी कहीं दिए चुप रहे। तो यहाँ से बाहर चल। मुखिया साहब, अपनी गुस्से का अब अनाथ बच्चों, दुर्बल दरिद्रों और रोते तड़पती आपदाओं को और शिकार बनाइए और सबके बाद सुनसान स्मशान पर सुक्के साथ राज्य कीजिए। बैठ यहाँ। क्या आप केसर की बातों का बुरा मान गए? वो अभी नादान है, जो मुंह पे आता है बिना विचारे कह डालती है। उस पर गुस्सा न कीजिए। पर मैं भी आज आपके सामने थोड़ी सी धिताई करना चाहती हूँ। देखिए, अब आपको ऐसे अनाथ कतई बंद कर देने चाहिए। अगर मैं अपनी बात वापस ले लूं, तो फिर मेरा बड़पन ही कैसे रहेगा? आपका बड़प्पन भला अत्याचार और जुल्म करते हुए कैसे कायम रह सकेगा? मुखिया का बड़प्पन तो रियाया की हिफाजत करने और आपस का मेल बनाए रखने में है। मुखिया और प्रजा, सेनापति और सेना, इनमें जब प्रेम भाव ही न रहा तो फिर दोनों किसके सहारे कायम रहेंगे? एक के बिना दूसरे का उपयोग ही क्या? बहादुर लोग जन्म से ही बड़े होते हैं। मुखिया के ओहदे की मैं किसी से भीख मांगने नहीं गया था। लोगों ने अपनी गरज देखकर खुशामद और इज्जत देते हुए मुझे अपने आप ही ये पद दिया है। तो क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ कि लोगों ने ही आपको ये बड़प्पन दिया? अपने मकान की इस छत की तरफ देखिए, ये खंभों के सहारे खड़ी हुई है। इसी तरह आपका मुखियापन तभी तक कायम है जब तक प्रजा के लोग आपके साथ हैं। फिर क्या शूरवीरों की शोभा अन्याय और अत्याचार हुआ करते हैं? सारी प्रजा को कैद खाने में डालकर सबको बेजुबान बना देने में बहादुरी है। तो मुझसे क्या करने को कहती हो? यही कि सबको इसी दम छोड़ दीजिए। अगर इससे वो सिर पर चढ़ने लगे तो? नहीं, ऐसा कभी न होगा। दया का बर्ताव भयानक से भयानक आगों को बुझाने में पानी का काम देता है। जगत प्रेम ही से जीता जाता है। सच है, सच है। मेरे तीखे मिजाज को आखिर तुमने अपने प्रेम से ही तो ठंडा किया है। तो जाइए इसी दम, ज्यादा सोच विचार में न पड़ी। जाइए, मेरे लिए, मेरे प्रेम के लिए। नहीं नहीं, अगर मैं जाऊंगा भी तो तेरी या तेरे प्रेम के दुहाई से लाचार बनकर न जाऊंगा। तेरे अमृत से उपदेशों ने मेरे जलते हुए मन पर शांति का पानी सींचा है।
इसलिए मैं खुद सबको छोड़ने जाता हूँ। तेरे अनोखे प्रेम की कीमत तो इससे भी बढ़कर होगी। करण सिंह, जाओ सबको छोड़ दो और अब से पकड़ धकड़ भी बंद कर दो। मुखिया जी सरकार, अब ये क्या फरमा रहे हैं? फरमा वर्मा कुछ नहीं रहा हूं। अब मुझे अपनी गलती मालूम हो गई है। आपकी गलती? किसने कहा ये आपकी गलती है? ज्यादा बहस न करो। जैसा कहा है उस पर आंखें बंद करके अमल करो। मैं अभी बड़े कैद खाने की तरफ जाता हूं और ठाकुर ईश्वर सिंह वगैरह को छुड़ा कर लाता हूं। जीजा जी कहाँ गए मालूम है? वही तो मैं तुझे बताने आ रही थी। ये कितने आनंद की बात हुई। प्यारे प्यारे आवेंगे आनंद दिन, अब प्यारे प्यारे आवेंगे आनंद दिन, जावेंगे तारे बदल, अब प्यारे प्यारे आवेंगे आनंद दिन, घर घर मंगल गाने होंगे, घर घर मंगल गाने होंगे, सारे साजे दरवा प्यारे प्यारे आवेंगे आनंद दिन, हम जावेंगे। प्यारे प्यारे आवेंगे आनंद दिन, अब प्यारे प्यारे आवेंगे प्यारे प्यारे आवेंगे आनंद दिन, घर घर मंगल गाने होंगे, घर घर मंगल गाने होंगे, सारे साजे दरवा प्यारे प्यारे आवेंगे आनंद दिन, अब प्यारे 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 आवेंगे आनंद दिन, जावेंगे तारे बदल, अब प्यारे प्यारे आवेंगे। इस मुखिया को दूर कर देने के सिवा मुझे तो कोई दूसरा उपाय सोच नहीं पड़ता। पर ये ठाकुर ईश्वर सिंह जी को कैसे अच्छा लगेगा? अवसर ही ऐसा आ पड़ा है कि मुझे आप लोगों का इरादा मान लेना चाहिए। देखो भाइयों, आप मान सिंह जैसे नर पिशाच को क्या कहा? मैं नर पिशाच हूं? मेरी प्रजा होकर मेरी ही निंदा, मेरे ही खिलाफ साजिश? हाँ, तेरे खिलाफ साजिश की। हम निंदा न करेंगे तो क्या कैद होने के एवज में तेरे गुणों का बखान करेंगे? अच्छा, तो दिल खोल कर निंदा करो। इस वक्त मैं तुम पर मेहरबानी ही करूंगा, तुम सबको छुटकारा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त पर? कौन सी शर्त पर? शर्त यह होगी कि तुम लोग अब से मेरे खिलाफ साजिश न करोगे। इसकी तुम्हें कसम खानी पड़ेगी। बस उसी दम मैं तुम्हें छोड़ दूं। आप तो बड़े महात्मा बन गए दिखते हो। मान सिंह, तुझ में कुछ आदमियत भी है?
याद नहीं? आदमियत, तुम पर दया दिखाने मैं खुद यहाँ तक चला आया, ये क्या कम आदमियत है? खुद अन्याय और अत्याचार करके माफी मांगने के बदले कसम खिलाता है। सबके साथ दगाबाजी करके हमको उसका जिम्मेदार बनाता है। हमने जो तुझे अपने सिर पर चढ़ाया उसका इस तरह बेजा फायदा उठाना चाहता है। कितने नालायक हो तुम लोग, इस तरह की लानतें देकर तुम मेरी दया ठुकराते हो। तू है तेरी इस दया पर। इस पागलपन का क्या अंजाम होगा जानते हो? चुप, तू जैसे नीच से अब कोई नहीं डरता। अगर इससे आगे एक लफ्ज भी कहा तो अभी जबान निकालूंगा। जबान छोड़, अगर जान भी ले ले तो भी हम तेरी कुछ परवाह न करेंगे। जा यहां से, कर अपना मुंह काला। मुंह काला? इतनी हिमाकत? अरे कौन है रे? कल सूरज निकलने से पहले ही इन सब का सिर काट लो। सुबह ही मेरे मकान के दरवाजे पर इन सब के मुंह लटकते हुए दिखाई देने चाहिए। जीजी, जीजी कितना अच्छा हुआ, सब कैसे छूट गए। ये तेरे ही कठिन बलिदान का मीठा फल है। नहीं बहन, ये भगवान एकलिंग जी की दया का फल है। बलदेव अभी पकड़ा गया या नहीं? पकड़ा ही समझिए। कल मैं सारे कैदियों के सर उड़वा दूंगा। बाजी कहीं के। इससे बाकी रियाया को यह नसीहत हो जाएगी कि मानसिंह के खिलाफ जाने वालों का अंत मौत ही है। तारा, तेरी बात रखने के लिए मैं सबको छोड़ने गया था, लेकिन वो सब इतने बाजी हैं कि अब मैं बिना सबको प्राण दंड दिए कभी नहीं मानूंगा। अब फिर वही आदत? बस एक शब्द भी न बोल। लेकिन इससे तो आपस के मेल को फिर धक्का पहुंच जाएगा। जहन्नम में गया तेरा मेल। अब मैं अपनी बात पूरी ही करूंगा। बाजी कहीं के। अरे कल मरने वाले उन कैदियों को आज ही मरने से पहले पानी वानी पिला देना। जो हुक्म। मैंने अच्छी तरह जांच लिया है, जाने दो इन्हें। क्यों भाई, क्या सोच रहे हो? यहाँ से बाहर निकलने की तरकीब। तू यहाँ? पिताजी कल प्रलय होना चाहता है। हम भी तो उसी का विचार कर रहे हैं। इस वक्त एक एक लहना कीमती है, जल्दी विचार कीजिए। विचारेंगे क्या? कल एक की कुर्बानी हो जाएगी या हमारी कुर्बानी करने वाले की कुर्बानी हो जाएगी। इसका मतलब मानसिंह की हत्या।
हत्या ही होनी चाहिए। मानसिंह की हत्या? मानसिंह की हत्या का मतलब? तारा विधवा। पिताजी, बेटी बड़ी या देश? बेटी, देश ही बड़ा है, लेकिन जिसने देश के लिए अपना सब कुछ भोग डाला, उसकी किस्मत में आखिर ये इनाम भाइयों, देश के लिए मैं आपका ये इरादा मंजूर करता हूँ। पर ये काम कौन करेगा? अपने आदमियों में से बलदेव ही बाहर है और वही इस काम को कर सकता है। केसर, तू भी उनसे इस काम को आसानी से करने के लिए कह सकती है। बेटी केसर, तारा को मेरी तरफ से तू भला क्या सफाई देगी? उससे कह देना तेरा बाप अब पूरा कसाई बन गया है। जिन हाथों से उसने एक दिन तेरे सुहाग का आशीष दिया था, उन्हीं हाथों से आज वो तेरे सुहाग का सिंदूर पूछ लेना चाहता है। खाने में हुई गड़बड़ से नाराज होकर प्रजापति ने सब लोगों को कत्ल कर डालने का हुक्म दिया है। क्या कहा? सबका कत्ल? हाँ, इसलिए इस अनर्थ से पहले प्रजापति का ही नाश कर डालना निश्चय हुआ है और उसकी हत्या का भयंकर काम तुमको सौंपा गया है। ये तो क्या कहती है केसर? बहन तारामती को मैं विधवा बनाऊंगा? ऐसा पाप मुझसे कभी नहीं होगा। लेकिन संकट इतना भयंकर है कि तो क्या तारामती की सुहाग की चूड़ियां मैं फोड़ दूं? अगर तुम अपने कर्तव्य से पीछे पैर रखोगे तो हजारों सुहागिनों की चूड़ियां फूट जाएंगी। एक के बचाव के लिए हजारों का नाश हो जाएगा। भगवान, जिसने सारे देश के लिए अपने को होम लिया,
उसके माथे की बिंदी मैं बिसान दूं, ये ख्याल भी मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो क्या मुझे इसकी खुशी है? क्या पिताजी को इसका आनंद है? पर वक्त ही इतना संगीन आ पहुंचा है कि बिना ये काम किए सबकी रक्षा हो ही नहीं सकती। हे भगवान, तू कितना निर्दयी है। अगर तुमने इस वक्त जरा भी बुजदिली दिखाई तो सारा गांव सुबह ही स्मशान बन जाएगा और इसका पाप तुम्हारे माथे मढ़ा जाएगा, क्योंकि प्रजापति अपनी बात पूरी किए बिना नहीं मानेगा। अच्छा, तो मैं जनता की आज्ञा स्वीकार करता हूं। पर तारामती को उसकी इस विपत्ति का समाचार जरूर मिल जाना चाहिए। मेरे जरिए उसके साथ विश्वासघात का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो ये काम कौन करेगा? तुम। मैं? दूसरा कौन है तुम्हारे सिवा? ये क्या? मैं तुझे एक बुरी खबर सुनाने आई हूँ। उससे सुनते ही तू इस तलवार से अपने केसर का सिर काट डालना। बात क्या है केसर? खोलकर क्यों नहीं कहती? इस वक्त सभी के सामने ये सवाल है कि तेरा सुहाग रहे या देश का। इसका मतलब? सब देश हितैषियों की एक राय ये हुई कि सबको बचाने के लिए प्रजापति का ही नाश कर डालना चाहिए। मेरे पति का नाश? तारामती के जीते जी उसके पति की हत्या करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। पर बहन, इस वक्त व्यक्ति का सवाल नहीं, समाज के सुख दुख का सवाल है। जीजी, एक दिन तूने ही देश को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी की थी। हाँ, उस वक्त तेरी ये जीजी कुंवारी थी। आज वो एक पतिव्रता पत्नी है, इसलिए आज उसे अपने पति को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देना चाहिए। लेकिन चुप, एक शब्द भी न कह। अब मेरा तेरे ऊपर से भी विश्वास जाता रहा। हट जा मेरे सामने से। प्रजापति, सब लोगों को छोड़कर अपने कुकर्म की उनसे क्षमा मांग लो, वरना तुम्हारा अंत आ पहुंचा, समझे? मुझे मारने वाला अब है ही कौन? सारे लोग तो मेरी कैद में ही हैं। अत्याचारी कंस को भी यही दिखाई देता था, पर उसका शत्रु कैद खाने में ही पैदा हो गया था। तू मुझे धमकाती थी? नहीं, मैं तो आपको। चुप, मक्कार। मैं समझ गया, तू अपने पिता की कैद का बदला लेना चाहती है। नहीं नहीं, इस वक्त पिता से आप ही मुझे ज्यादा प्यारे हैं।
मैं तो आपको दुश्मनों से सावधान करने आई हूँ। सावधान करने आई है, झूठी। याद रख, मेरी ताकत मुझे छोड़ नहीं गई है। कोई है? कोई है? चुप। कोई है? कौन? करण सिंह? अच्छा, इस दगाबाज औरत पर कड़ी नजर रखो और कल सबके साथ इसका भी खात्मा कर दो। ये तो अच्छा ही होगा, लेकिन आप दुश्मनों से सावधान रहिए। बस बस, ले जाओ इसे। दुश्मनों से सावधान रहिए, सावधान रहिए, सावधान रहिए, सावधान रहिए। हट एक तरफ। तारा, तेरे जैसे अनमोल रत्न का मानसिंह की नादानी से नाश हो, छह, ये ख्याल भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता। चुप, हट मेरा रास्ता छोड़। हाँ, अब एक ही रास्ता है, तू मेरी हो जा, नहीं तो तेरे पिता के और तेरे पति के भी प्राण मेरे हाथ में हैं। तारामती के जीते जी उसके पति की हत्या करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। तारामती के जीते जी उसके पति की हत्या करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। मेरे पति की हत्या करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है।
किसी में भी नहीं। प्रजा को कष्ट पहुंचाने वाले कंटक, मरने के लिए तैयार हो जा। कौन? बलदेव, तुम आए हो? बड़ी खुशी की बात है। तारामती के जीते जी उसके पति की हत्या करने की हिम्मत किसी में भी नहीं। मानसिंह, इस खून की तरफ तनिक आंखें खोलकर देखो, जिसने सारे देश के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया। ये खून उसी स्वर्ग की देवी का है। तारा का खून? एक तारा का खून देखकर ही तुम्हारा दिल दहल उठा, करुणा के आंसू भर आए। अब मुझे बताओ, ऐसा ही दुख दूसरों को भी होता होगा? मेरे पति की हत्या करने के बाद किसी ने भी नहीं। इस घड़ी के आने तक तुम्हें दूसरों के दुखों का कुछ भी अनुभव होने नहीं पाया था। मैं सबसे बड़ा हूं, मेरी बात पूरी ही होनी चाहिए। बस बलदेव, इन सब अनर्थों को न दोहरा। अब मैं तुम्हें मुखिया पद को सौंपकर तारा को साथ में किसी एकांत स्थान में जाकर रहने लगूं। ऐसा क्यों कहते हो मानसिंह? तुम्हारे जैसे शूर योद्धा की देश को बड़ी जरूरत है। नहीं, मेरे जैसे क्रोधी और अहंकारी आदमी का मुखिया पद पर बहाल रहना देश के लिए किसी तरह भी फायदेमंद नहीं होगा। जाओ जाओ, तुम जल्दी जाओ। तुम अपने हाथों से ही गांव के सारे लोगों को कैद खाने से छुटकारा दो। मैंने सबको छोड़ दिया। मेरी तारा कहाँ है? घड़िया ये सुखदाई व्रत का फल पालिया, व्रत का फल पालिया, दुख में सुख पालिया, व्रत का फल पालिया, व्रत का फल पालिया। तारा की कुर्बानी कामयाब हुई। ये कि तारा का आत्मयज्ञ सफल हुआ है। तेरे इस कहने और मेरे कहने में कोई फर्क ही क्या है? जमीन और आसमान का। चुप रहे, कभी नहीं। मेरा कहा तुझे मानना ही पड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप मुखिया पद से हटें, ये इच्छा किसी की भी नहीं है। देश के सौभाग्य की रक्षा करने के लिए ये विजयी तलवार मैं आपकी भेंट करती हूँ। अब मैं समझ गया कि मुखिया को हमेशा प्रजा के साथ रहकर ही देश की रक्षा का काम करना चाहिए। ये सब तेरे ही कठिन बलिदान का मीठा फल है।